तो सबसे पहले हमें पाइपिंग के लिए जो आपका पाइपिंग वाला कलर होगा ना, उस कलर का आप कपड़ा ले लीजिए और उसको इस तरह से हम ट्रायंगल में फ़ोल्ड करके इसको हम कट कर देंगे। तो इससे हम एक्चुअली अपना बायस टेप निकालेंगे, जो बायस टेप हमको नेक की फिनिशिंग में लगेगा, पाइपिंग के लिए लगेगा। तो ये देखिए, ये मैंने काट लिया है एक ट्रायंगल पीस में कपड़ा। अभी हमें क्या करना है, इसका हमें 1.5 इंच का हमें बायस टेप चाहिए होगा। आप लोग 2 इंच का भी ले सकते हैं, पर मैं 1.5 इंच का ही ले रही हूँ यहाँ पे। तो 1.5 इंच पर मैं इस तरह से मार्किंग कर लूँगी और ये पूरे बायस टेप में मैं 1.5 इंच की मार्किंग कर लूँगी, ताकि ये बिल्कुल ही एग्जैक्टली उसी मेजरमेंट में कटे, कहीं कहीं पे भी ये इधर-उधर ना हो, क्योंकि फिर इसको हमको स्टिच करना पड़ेगा ना। अगर इधर-उधर हुआ तो वो स्टिच करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाएगा, कहीं पे कपड़ा ज़्यादा रह जाएगा, कहीं पे कपड़ा कम हो जाएगा। तो इस वजह से इसको आप मार्किंग कर लीजिए और आप बाय स्टेप आप एक ही में आप मार्किंग कर लीजिए और एक टेप निकाल के फिर उसी को दूसरे के ऊपर रख के आप इस तरह से कई सारे बाय स्टेप काट सकते हैं। तो ये जो मैं ब्लाउज़ की फिनिशिंग करने जा रही हूँ, ये डीप नेक का है। 10 इंच का इसका नेक है बैक में और फ्रंट में 7 इंच का नेक है और इसका मैं फिनिशिंग साथ में ही करूँगी। मैंने शोल्डर जॉइन कर लिया है ब्लाउज़ का, तो इसलिए मुझे यहाँ पे मैंने 2 से 3 बाय स्टेप काट लिए थे। तो आपका नेक के ऊपर होगा कि आपको कौन से हिसाब का नेक कट करना है, उस हिसाब से आप इस तरह से बाय स्टेप काट लीजिए। तो ये देखिए, ये मैंने एक बाय स्टेप काट लिया है और इसी का अब मेजरमेंट लेके ये देखिए मैंने 3 बाय स्टेप काट लिए हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट था, डीप नेक है ना इसीलिए। तो मैंने 3 बाय स्टेप निकाल लिए हैं। अभी इन बाय स्टेप को एक दूसरे के साथ मुझे पहले जॉइन कर लेना पड़ेगा, क्योंकि वंस मैं पाइपिंग लगाने लग जाऊँगी ना, उसके बाद मैं जॉइन नहीं कर पाऊँगी, तो उससे फिनिशिंग बहुत ख़राब आएगी। तो इसलिए पहले ही मुझे इसको इस तरह से बाय स्टेप को जॉइन करना है। तो आपको जितनी लंबी बाय स्टेप चाहिए उतना आप जॉइन लगा के बाय स्टेप को आप लंबा कर लीजिए। तो ये हो गया मेरा बाय स्टेप रेडी। मुझे लगता है इसमें मेरा ब्लाउज़ पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हमको पाइपिंग लगाने के लिए इस तरह का थ्रेड चाहिए होता है। ये आराम से हमको किसी भी शॉप में, जिसमें आपको सप्लाईज़ मिलते हैं ना टेलरिंग वाले, वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह का एक थ्रेड चाहिए और ये है मेरा ब्लाउज़। ये ब्लाउज़ एक्चुअली येलो कलर का है, इसमें रेड कलर के फ्लावर्स है, तो इससे मैंने रेड कलर की पाइपिंग लगाने का मैंने सोचा है। तो ब्लाउज़ को सबसे पहले मैंने रेडी कर लिया है, इसके शोल्डर्स जॉइन कर लिए हैं और गला भी मैंने लाइनिंग और मेन कपड़ा एक साथ मैंने स्टिचिंग कर ली है। उसके बाद ये देखिए, अब इस तरह से मुझे इस थ्रेड को लेना है और इसको इस बाय स्टेप के बीचों बीच रख के मैं इसको फोल्ड कर दूँगी इस तरह से। और अगर आप बिगिनर है ना, आपने कभी भी पाइपिंग नहीं लगाई है ब्लाउज़ में, तो आप इधर इस स्टेज में इसमें आप एक स्टिच लगा सकते हैं, एक बड़ा स्टिच लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ, मैं डायरेक्ट ही लगाऊंगी इसको। तो ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट है, सीधा पार्ट मैंने इस ब्लाउज़ का रखा है, उसके ऊपर मैं ये जो पाइपिंग वाला बाय स्टेप है फोल्डेड, उसको इस तरह से रखूँगी और एकदम ही पाइप जो थ्रेड है ना, उसके बगल में ही मैं स्टिच लगाते हुए जाऊँगी। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए मैं इस चीज़ को कैसे कर रही हूँ। इसको, इस स्टेप को आप लोग बहुत धीरे-धीरे कीजिए, क्योंकि जितना आप धीरे से अच्छे से करेंगे उतना ही उसका फिनिशिंग अच्छा आएगा। और जितना हो सके आप स्टिच को थ्रेड के बिल्कुल ही पास में रखिए। अगर थोड़ा भी दूर हो जाता है ना, तो वो फिर फिनिशिंग में वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरह से देखिए, मैं अपने नाखून की मदद से मैं सबसे पहले तो थ्रेड को बिल्कुल एज पे ले आती हूँ, फ़ोल्ड फ़ोल्ड वाले एज पे। उसके बाद फिर मैं थोड़ा-थोड़ा स्टिच लगाती हूँ और इस तरह से ये स्टेप थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट, मतलब फिनिश प्रोडक्ट आता है ना, वो वर्थ द टाइम है। तो इसको थोड़ा धीरे-धीरे कीजिए आप लोग। आप देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। मैं पहले नाखून की मदद से मैं पाइप, इस तरह से पाइप को बाय स्टेप के बिल्कुल एज पे रख रही हूँ। उसके बाद बिल्कुल ही उसके पाइप के बगल में मैं ऐसे स्टिच लगाते जा रही हूँ और इस तरह से
स्टिच लगाते हुए मुझे ये पूरा नेक मतलब फ्रंट का और बैक का नेक मैंने साथ में ही इसको कवर कर लिया था। और मेरा जो बैक वाला नेक है ना वहाँ पे मेरी ओपनिंग है, तो एक ओपनिंग से लेके दूसरी ओपनिंग तक मैंने इस तरह से पूरे बाय स्टेप को पाइपिंग के साथ ऐसे लगा लिया था। तो ये देखिए इस तरह से मेरा ये पाइपिंग वाला जो बाय स्टेप है वो लग गया है। अभी इसका एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसको हम कभी स्किप नहीं कर सकते हैं, वो है नॉचेस लगाना। अगर हम नॉचेस नहीं लगाएंगे तो कपड़े में वो टेंशन बना रहेगा और उसकी फिनिशिंग बिल्कुल ही ख़राब होगी। तो इसीलिए हमें अभी यहाँ पे देखिए, हाँ बिल्कुल स्टिच के पास में ही हमें नॉचेस लगाने हैं। आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि स्टिच में नॉचेस ना लगे, नहीं तो फिर वो स्टिच खुल सकता है ना। तो इसलिए अभी स्टिच के बगल-बगल से हमको थोड़ा केयरफुली इस तरह से कैंची की मदद से हमें पूरे ही बाय स्टेप में इस तरह से नॉचेस लगाने हैं। थोड़ा-थोड़ा 2-3 इंच छोड़-छोड़ के आप नॉचेस लगा लीजिए। अभी जब नॉचेस लग जाएँगे उसके बाद इसको हमें पलटना है इस तरह से देखिए। ये देखिए पलटने के साथ ही उसका जो लुक है ना वो उभर के आया है। अभी हम इसको पलटेंगे और उसके बाद हमें एक बिल्कुल ही जो पाइपिंग के पास है ना उसके ऊपर ही हमें एक टॉप स्टिच लगाना है। और आप जब भी थ्रेड यूज़ करें ना इस स्टेज में, तो आप कभी भी वो बाय स्टेप के कलर का थ्रेड ना लें, जो आपका मेन फैब्रिक है ना उस कलर का ही थ्रेड लें, ताकि मतलब वो थ्रेड दिखे ना। सो इसके ऊपर ये देखिए किस तरह से मैं टॉप स्टिच लगा रही हूँ। मैं थोड़ा आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से बिल्कुल ही हमको पाइपिंग के पास में ही एक टॉप स्टिच लगाना है और ये टॉप स्टिच पूरे ही नेक में हमें लगाना है, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना है हमें। तो पूरा अराउंड मैं इसको अभी लगा लूँगी। तो ये देखिए टॉप स्टिच लग गया है और लगते ही इसका लुक देखिए कितना बढ़िया हो गया है अभी। अभी बस एक काम हम लोग का रह जाएगा, ये है ये जो हमारा बाय स्टिप है ना इसको अंदर की तरफ इस तरह हम मोड़ लेंगे, एक बार फोल्ड कर लेंगे और उसके ऊपर फिर हमें एक स्टिच लगा देनी है इस तरह से। इसको आप हाथ से भी हैंड स्टिच भी कर सकते हैं और मशीन स्टिच भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये मेरा ट्यूटोरियल भी ख़त्म होता है। होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा।